अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा तालिबात, पिछले क्लास में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सबसे मजबूत कड़ी है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हमने लिया था। इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। तो मैंने आपको बताया था ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होता है। इट इज connected with hypothalamus by a small stalk known as infundibulum। तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिसीव करता है, फिर उसी के हिसाब से इसकी एक्टिविटी में फर्क आता है, किस चीज को रिलीज करना है, किस चीज के रिलीज को स्टॉप करना है। तो मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके 3 कंपोनेंट्स है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो 6 हार्मोन सिक्रीट करती है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी 1 हार्मोन सिक्रीट होता है वहां से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहां से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इस लेक्चर में, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। आपकी सूरत के लिए मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख के रखा है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इट सिक्रीट सम 6 हार्मोन्स, नेमली ग्रोथ हार्मोन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस GH, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH एंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। पिट्यूटरी हार्मोन जो है, इनमें से बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली किसी बॉडी फंक्शन को, किसी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। मैक्सिमम हार्मोन्स ऐसे हैं विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स। जो स्कीम मैंने आपको समझाई थी पहले लेक्चर में कि हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। लेकिन कुछ हार्मोन इसमें ऐसे भी है विच डायरेक्टली कंट्रोल ए फंक्शन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला हार्मोन जो यहां पे निकलता है इट इज ग्रोथ हार्मोन। इट्स आल्सो कॉल्ड एज growth hormone is also called as somatotropic hormone or somatotropin। इसका जो फंक्शन है, प्राइमरी काम जो इसका है, इसका जो है टारगेट होल बॉडी, इट्स टारगेट इज होल बॉडी, इट्स टारगेट इज होल बॉडी। पूरी बॉडी जो आपकी है वो इसका टारगेट है। यूजुअली आप देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका जो टारगेट है दैट इज ईदर टेस्टिस और ओवरीज, गोनाड्स। सिमिलरली टेस्टिस और ओवरीज, मेमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट्स, इसका जो टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड, इसका जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज रीनल, एड्रिनल, सुप्रारीनल्स। तो लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो है इसका टारगेट होल बॉडी है। इस क्वेश्चन को बहुत बार सीईटी में पूछा गया है। आपके लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, द टारगेट ऑफ ग्रोथ हार्मोन होल बॉडी। ये क्या करता है? इट एक्सेलरेट्स प्रोटीन synthesis and cell division and causes normal growth of the individual। it helps the individual to attain normal growth। आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में एक स्पेसिफिक ग्रोथ है। अब अलग मसला है, कुछ बहुत ही छोटे हैं, कुछ बहुत ही लंबे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसकी रीजंस क्या है। लेकिन जो एवरेज ग्रोथ है वो बराबर है, एवरेज हाइट जो है वो बराबर है। इस तरह आप किसी भी जानवर को लीजिए, बिल्लियां एक ही साइज की है या कोई और जानवर है, उनका साइज लगभग सेम होता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये इक्वल ग्रोथ करवाता है, एक तो ओवरऑल बॉडी की, दूसरे बॉडी के पार्ट्स की। ऐसा नहीं होता आपकी एक बाजू इतनी छोटी है, दूसरी बाजू बहुत लंबी है, एक टांग लंबी है, एक टांग छोटी है, नहीं। तो इसकी वजह, इसके पीछे एक रीजन है, जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपकी बॉडी में यूनिफॉर्म ग्रोथ करवाता है एंड इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अटेन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
तो वो किसे करता है, ये प्रोटीन सेंस को इंक्रीज करवाता है और जो है सेल डिवीजन को इंक्रीज करवाता है ताकि शुरुआत में ग्रोथ ठीक हो जाए। अगर ग्रोथ हार्मोन इसका रिलीज कम या ज्यादा होता है, इसको हम कहते हैं हाइपर। अगर ज्यादा निकले तो हाइपर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर कम निकले तो हाइपो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है इन चाइल्डहुड, बचपन से ही कोई एबनॉर्मलिटी है थायराइड एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो वहां से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है, तो क्या होता है वहां पे आप देख लीजिए, हाइपर सिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इससे एक कंडीशन अराइज होती है, एबनॉर्मलिटी। ऐसा इंडिविजुअल जो है इट अटेन्स ए जाइंट साइज, ये बहुत ही लंबा हो जाता है, बहुत ही इसके लिम्बस लंबे, पांव लंबे, बाजू लंबे, हाथ लंबे, जनरल बॉडी लंबी, सर बहुत बड़ा हो जाता है इसका। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जिजेंटिज्म। जिजेंटिक मीन्स वेरी बिग, जिजेंटिज्म ये कंडीशन है जो arises as the hyper secretion of growth hormone. The individual attains abnormally large growth of its body and body parts. तो अगर यही हार्मोन बचपन से ही कम निकलता है, उसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ऐसा क्या होता है, जो इंडिविजुअल है वो बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही उसका साइज छोटा रहता है, इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मीन्स स्मॉल, शॉर्ट, ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है इसमें ये कंडीशन अराइज होती है, ड्वार्फिज्म। अगर हाइपोसिक्रीशन होती है ग्रोथ हार्मोन की ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो ऐसा इंडिविजुअल बहुत ही छोटा रहता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल को आफ्टर एडोलेसेंस, एडल्टहुड के बाद हाइपर सिक्रीशन इसकी होती है, हाइपर सिक्रीशन आफ्टर एडोलेसेंस, बालिग होने के बाद, एडल्ट बनने के बाद अगर इसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, जो जनरल बॉडी है वो बड़ी नहीं होती है, दैट डज नॉट अटेन एबनॉर्मली लार्ज साइज, बट द लिम्ब्स, हैंड, फीट एंड स्पेशली दिस लोअर जॉ, ये एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगैली, ACRO, MEGALY, एक्रोमेगैली, एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ लोअर जॉ, हैंड्स एंड फीट। इस कंडीशन को हम कहते हैं, these are 3 abnormal conditions of ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है, हाइपर सिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जिजेंटिज्म हो जाता है, हाइपोसिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्वार्फिज्म हो जाता है, एंड हाइपर सिक्रीशन ड्यूरिंग आफ्टर एडोलेसेंस, इट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगैली। ये 3 कंडीशंस अराइज होती हैं ड्यू टू एबनॉर्मल रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या काम है, मेन एक काम, इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स, it stimulates sperm formation, and in females it stimulates growth of Graafian follicle। जिंदगी रही, अल्लाह ने हम मोहलत दी, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, वहां पे आप पढ़ेंगे ग्राफिन फॉलिकल्स क्या होते हैं, उनके अंदर क्या चीज होती है, उनके अंदर एग होता है, वो एग ग्राफिन फॉलिकल के जरिए ही बनता है। तो ग्राफिन फॉलिकल जो होता है इट इज बेसिकली द इनिशियल स्टेज ऑफ
एग, जो एग आगे जाके रिलीज करना होता है। तो इस ग्रेफिन, इसलिए इसका नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरीज में फोलिकल्स बनते हैं, उन फोलिकल्स के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन एक सेल उसमें स्पेशल सेल होती है जो आगे जाके एग बनाती है, ओवम बनाती है। तो इस फोलिकल को बनना, इस फोलिकल का बनना जो स्टिमुलेट करता है, दैट इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन केस ऑफ फीमेल्स, एंड इन केस ऑफ मेल्स इट प्रोड्यूसेस, इट स्टिमुलेट्स स्पर्म फॉर्मेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका एक काम है, मैं बोर्ड रब करने की कोशिश करूंगा, या आप लिखेंगे बुक्स पे, नोटबुक पे, फिर इंशाल्लाह इसको आप आगे बढ़ाएंगे। इसको मैं यहां रब करूंगा तो फिर आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बेटा, इसके जो मेल्स है इनमें ये काम करता है, इट इंड्यूसेस interstitial cells in testes to produce male sex hormones, like testosterone। टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस। फीमेल्स में क्या काम करता है? फीमेल्स में एक इंपॉर्टेंट काम यह करता है कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है विच आर रिलीज्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात जो ओव्यूलेशन है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। एक ओवरी, फीमेल्स में दो ओवरीज होते हैं, दोनों ओवरीज बेक वक्त अपना एग रिलीज नहीं करते हैं। एक महीने में एक ओवरी रिलीज करती है, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ओवरी, तो ये अल्टरनेट हो जाता है। इस महीने में ये ओवरी, अगले महीने में ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसी तरह अल्टरनेट होता है। इस तरह से एक साल में जो है एक ओवरी 6 एग्स रिलीज करती है, एक ओवरी 7 एग्स रिलीज करती है। 13 एग्स आर रिलीज इन 1 ईयर। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा फीमेल साइकिल जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहां पे ये बात बतानी मुझे जरूरी है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये फीमेल्स में it controls ovulation, it causes ovulation rather, it causes ovulation, that is release of egg from the ovary। जो ग्रेफिन फोलिकल है इसको ये रप्चर करवाता है, तो वहां से जो एग है वो रिलीज हो जाता है। इट इज द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो आपने पहले ही पढ़ा है विंटर्स में शायद। तो दूसरी बात, इट आल्सो कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ female sex organs, female sex hormones, that is estrogen, estrogen, progesterone, proges, terone, progesterone। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, इनका रिलीज भी है, यही हार्मोन कंट्रोल करता है, LH luteinizing hormone। Next hormone is luteotropic hormone. It's also called as prolactin। इसका काम जो है बेटा, ये फीमेल्स में ज्यादा काम करता है। It causes development, growth and development. It causes growth and development of mammary glands in breasts।
जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में, फीमेल बॉडी में दूध बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं, उनको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। दे आर यूजुअली लोकेटेड इन ब्रेस्ट। तो उनकी ग्रोथ ये करवाता है इन प्रेग्नेंट लेडीज, इन प्रेग्नेंट लेडीज, ताकि जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर हो, जेस्टेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो, आफ्टर डिलीवरी दीज मेमरी ग्लैंड्स शुड बी वेल डेवलप्ड सो दैट दे कैन रिलीज मिल्क फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द बेबी। तो इसी तरह नेक्स्ट हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है इट काजेज ग्रोथ एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इट काजेज ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। एक तो ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है, दूसरा रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स बेटा हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। देयर आर 3 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड लाइक टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन, जो आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इन हार्मोन्स की जो रिलीज है वो कंट्रोल करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरह जो नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास है, दैट नेक्स्ट हार्मोन जो हमारे पास है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो सुप्रारीनल्स होते हैं, जो ये सपोज आपकी किडनी है, इस पे जो यहाँ पे ग्लैंड्स बने होते हैं, मैंने आपको वहां पढ़ाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि यहाँ पे a pair of glands is located on a pair of kidneys, one on each। तो ये जो ग्लैंड है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स, इनर एड्रेनल मेड्यूला। जिस तरह एग देखते हैं, एग बाहर से व्हाइट होता है, अंदर से येलो होता है, इसी तरह इसके भी 2 कंपोनेंट्स है। बाहर वाला जो कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं एड्रेनल, यहाँ जो मैंने यहाँ भी बताया किडनी में रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, इसको हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो है एड्रेनल मेड्यूला, ये आप अलग से पढ़ेंगे। एड्रेनल ग्लैंड इसकी बहुत ही जबरदस्त ये हमारी बॉडी में फंक्शंस करता है। तो एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है ये करता है सिक्रीट 3 सेट्स ऑफ हार्मोन्स, mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids. The release of these hormones and the growth of this adrenal gland, it is controlled by ACTH, adrenocorticotropic hormone. तो आप इसमें लिखेंगे this hormone it carries the growth of adrenal cortex of the suprarenal glands and also controls the release of adrenal hormones like mineralocorticoids and glucocorticoids। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हार्मोन है ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है एक फंक्शन ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये करता है कंट्रोल दिस एंड दिस, these 2 hormones control, शाबाश, these 2 hormones control gonads, testes and ovaries, while as leukotropic hormone control mammary glands, thyroid stimulating hormone contains thyroid gland, and adrenocorticotropic hormone it controls the activity of adrenal cortex। इसके साथ हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। 3 हार्मोन्स रहते हैं अभी, इंटरमीडिएट का 1, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन, उनको हम इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करेंगे। उसकी वजह क्या है वो आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।